शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे, आपके बीवी बच्चों को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आपके कारोबार को अल्लाह ताला इतना वसी करे कि आपसे संभाले ना संभले। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो जनाब, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अगर मुझसे किसी ने रब्ता करना हो ना, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। सारे नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी है और दूसरे फ़ोन नंबर भी हैं। मुझसे रब्ता करना हो तो वो कर सकता है, क्योंकि आप सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम 5 बजे 6 बजे तक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद रात को फिर अल्लाह ताला की याद होती है, तो रात को मैं किसी की कॉल अटेंड नहीं करता। तो जनाब, आज हमारा उन्वान जो है वो जिस शख्सियत की बात करेंगे वो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। जो मैं एक शेर बोलूँगा, बस आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम किस हस्ती की बात करेंगे। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाकसारा पीर कामल कामलारा रहनुमा। तो आपको पता चल गया होगा हम किस हस्ती की बात करने लगे हैं। तो हम जनाब बात करने लगे हैं हजूर दाता गंज बख्श सरकार की। जनाब, आप दाता गंज बख्श अली हजवेरी के बारे में आप सब जानते हैं। लाहौर के सेरा हैं, वो लाहौर का सेरा है दाता गंज बख्श हजवेरी साहब। आप हसनी हुसैनी दोनों सैयद हैं, क्योंकि आपकी वालदा जो है ना वो हुसैनी जो ख़ानदान से है, तो आपके वालिद जो है ना वो हसनी सैयद हैं। तो आप सिलसिला नसब से चंद नस्लों से आपका शजरा नसब जो है ना हज़रत इमाम हसन से जा मिलता है। हज़रत ज़ैद शहीद बिन हज़रत इमाम हसन की औलाद में से हैं। आपके अबाओ अजदाद जो है ना वो गजनवी के रहने वाले थे। गजनवी या गजनी के रहने वाले थे, जो अफ़गानिस्तान में है। तो आपके दादा का नाम अली था, आपके वालिद का नाम उस्मान था। आप गजनी में पैदा हुए, आप पैदा भी गजनी में हुए। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो भी गजनी में हासिल की। तो आपको दाता गंज बख्श हजवेरी गजनी हजवेरी कहा जाता है। हजवेरी शहर का नाम नहीं है। शहर हजवेरी जो है वो गजनी का एक मोहल्ला है। उस मोहल्ले से आप तल्लुक़ रखते थे, इस वजह से आपको हजवेरी कहा जाता है। तो आप जनाब उस मोहल्ले में, हजवेरी मोहल्ले में रहते थे, तो जिसकी वजह से आपको हजवेरी कहा जाता है। तो आपकी कुनियत जो है अबुल हसन है। आप पाकिस्तान में दाता गंज बख्श के नाम से पुकारे जाते हैं। आपको दाता गंज बख्श का लक़ब क्यों और कैसे मिला, इसकी वजह ये है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर तशरीफ़ लाए तो आपके मज़ार पर इत्काफ़ फरमाया। तो जाते हुए जब वो जाने लगे तो उन्होंने ये शेर बोला। ये शेर जो पहले मैंने पढ़ा है, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा नाकसारा पीर कामिल रहनुमा कामलारा रहनुमा। ये शेर जो है ना वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था आपके बारे में। तो बस इसी वजह से आपको दाता गंज बख्श के लक़ब से मशहूर हो गए पूरे लाहौर में। आपने जो है ना दीनी तालीम हासिल करने के बाद आपने बातनी इल्म की तरफ तवज्जो करनी शुरू कर दी। आपके उस्ताद शेख अबुल कासम फरमाया करते थे, फ़कीर के लिए हाज़री मुर्शद से बेहतर और कोई हाज़री नहीं है, क्योंकि मुर्शद की हाज़री के अलावा कोई हाज़री बेहतर नहीं है। फ़कीर को चाहिए कि हाज़री अपने मुर्शद की ही रखे, क्योंकि अपने मुर्शद के पास ही जाए या उसके पास ही रखे। आप शेख अबुल फ़ज़ल बिन हसनी ख़तनी के मुरीद हैं। हसनी ख़तनी के मुरीद हैं। वो मुरीद जो हज़रत खिजरी के हैं भी, और हज़रत खिजरी
हज़रत खिजरी के जो मुरीद हैं और हज़रत खिजरी मुरीद हैं शेख शिबली के। तो आप शेख अबुल फ़ज़ल बिन हसनी ख़तनी के मुरीद हैं और हसनी अबुल फ़ज़ल हसनी ख़तनी जो मुरीद हैं हज़रत खिजरी के, और हज़रत खिजरी मुरीद हैं हज़रत शेख शिबली के। ये आपका जो है ना शजरा जो मुर्शद का शजरा है, वो दादा मुर्शद परदादा मुर्शद आपका वो ये है शेख शिबली। तो जब आपके मुर्शद ने हुक्म दिया कि आप लाहौर चले जाएं, तो आपने जो कहा कि वहाँ तो आपका पहले भी एक मुरीद जो है ना वो रहते हैं, तो आपने कहा कि आपको कहा है कि आप लाहौर चले जाएं। तो आपने मुर्शद का हुक्म जब सुना तो फ़ौरन लाहौर की तरफ कूच किया। जब लाहौर के दरवाज़े पर थे तो एक जनाजा आ रहा था, तो वो पूछा तो किन का जनाजा है, तो वो उन लोगों ने बताया कि ये उनके फ़लाँ के मरीद हैं। तो आपको फिर समझ आ गया कि मुझे मुर्शद ने किस वजह से लाहौर भेजा था, क्योंकि वो तो इंतकाल कर चुके थे जिन जो पहले लाहौर में रहते थे। तो इसी वजह से फिर आपने आकर डेरा लगाया इसी जगह जहाँ पर आपका मज़ार है। यहाँ पर ना पहले दरिया यहाँ पर बहता था, तो इस जगह को जो यादगार के पास है ना, इसको कहते थे बूढ़ा दरिया। यहाँ पर बूढ़ा दरिया जो है ना वो इस नाम से मशहूर थी ये जगह। आप दरिया के किनारे बैठे, तो दरिया के किनारे बैठे तो यहाँ पर एक हिंदू जादूगर था राजू। जो राजू था ना वो लोगों से दूध रोज़ाना लिया करता था, तो डरा धमका के। तो अगर कोई दूध जो जिसको कहता कि दूध दे, वो दूध ना देता तो वो उसकी गाय भैंसें जो है ना उनके थनों से ना खून आना शुरू हो जाता था या बीमार हो जाती थी। तो वो लोग डरते उसको दूध दे देते थे। तो एक बार आप अपनी जगह पर बैठे थे इसी दरिया के किनारे पर, तो एक बूढ़ी औरत जो है ना वो देश का दूध का लेकर जा रही। तो आपने कहा कि अम्मा जी दूध आप मुझे भेज दें। उस औरत ने जवाब दिया कि हम अगर उसको दूध नहीं देंगे ना तो हमारी गांव भैंसों को ना जो खून आना शुरू हो जाएगा थनों से। आपने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, आपकी गाय भैंसें इससे ज़्यादा दूध देंगी, आप मुझे दूध दे दें। तो उसने आपको दूध दिया, जो दूध का बर्तन था वो दिया। तो आपने थोड़ा सा दूध पिया और बाकी जो है ना वो दरिया में बहा दिया। तो जब वो शाम को घर गई तो उसने जब दूध धोया गांव भैंसों का, तो उसके घर के सारे बर्तन फुल हो गए, भर गए। तो अभी भी वो दूध और जो गांव भैंसों का ना अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा था। तो आपकी ये शोहरत सुन के और भी इलाके के जो लोग थे ना वो दूध लेकर आपके पास आते, आप थोड़ा सा दूध रखते और बाकी दूध जो है वो दरिया में डाल देते। तो उनके जो गाय भैंसें थी वो और ज़्यादा दूध देना शुरू कर देती, वो और ज़्यादा देती और ज़्यादा देना शुरू कर देती। तो जब राजू को पता चला तो उसने आकर आपको कहा कि मेरे पास इल्म बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा आप अपनी करामात दिखाएं, अपना कर्तव्य दिखाएं। आपने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कर्तव्य नहीं दिखाता, ना मेरे पास कोई इल्म है। तो वो राजू जो है ना वो हवा में उड़ने लगा। उसने अपने इल्म के ज़ोर पर ना हवा में उड़ना शुरू कर दिया। तो उसने ना वो अपने इल्म के ज़रिए हवा में उड़ना शुरू हो गया। जब हवा में उड़ना शुरू हो गया तो आपने अपनी जूती जो है दोनों जूतियाँ ऊपर फेंकी, तो वो जूतियाँ जो है ना उसके सर पर लगना शुरू होगी, ऐसे लगना शुरू होगी। तो वो जब नीचे आया ना तो नीचे आके गिर कर आपके पाँव में गिर गया। जब पाँव में गिर गया तो आपसे माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगकर आपसे उसने कहा कि मुझे आप कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो आपने उसे मुसलमान किया। तो आज भी उसको लोग शेख हिंदी के नाम से जानते हैं, शेख हिंदी के नाम से जानते हैं। उसकी कब्र आपके पहलू में है, आज भी वो उसकी कब्र जो आपके पहलू में है। तो उसके ख़ानदान के लोग अभी भी, जो उसके ख़ानदान से लोग हैं, अभी भी मज़ार की जो है ना देखभाल करते हैं। आपने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, सरकार ने दाता गंज बख्श जवेरी सरकार ने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, आपकी और भी बहुत सी करामात हैं। तो आपने इतनी किताबें लिखी हैं कि हर पहलू जो है ना ज़िंदगी का वो आपने हकीकत बता दी है।
एक बार एक शख्स जो है उधर से सफ़र करके ना हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ रहा था, आपका उर्स लगा हुआ था, तो आपके उर्स पर वो आ रहा था, तो वो ना एक हिंदू जो है ना उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उस आदमी ने बताया कि मैं दाता साहब के उर्स पर जा रहा हूँ। तो उसने बताया किस लिए, उसने कहा जी रहमत हासिल करने के लिए, अल्लाह की रहमत पाने के लिए। उसने कहा कि तुम लोग तो ये कहते हो कि हर जगह अल्लाह मौजूद है और अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है। उसने कहा ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ हम ये रेलगाड़ी में बैठे हैं, ये रेलगाड़ी पेशावर से कराची तक जाती है, ये जंगलों से भी गुज़रती है, मैदानों से भी, पहाड़ों से भी, तो हर जगह से गुज़रती है। तो हम जंगल में खड़े हो, तुम जंगल में खड़े हो जाओ, जब जंगल में खड़े हो जाओगे तो ये रेलगाड़ी पर सवार हो जाओगे। उसने कहा नहीं, जब मैं स्टेशन पर जाऊंगा तो रेलगाड़ी पर सवार हो जाऊंगा ना। आपने फरमाया ये भी अल्लाह के जो वली हैं, ये अल्लाह के स्टेशन हैं, तो हम जब तक इनके पास नहीं जाएंगे तो इनकी गाड़ी पर सवार नहीं हो सकते, तो वो इनकी रहमत नहीं पा सकते। तो वो हिंदू लाजवाब हो गया, वो भी मुसलमान हो गया। एक बार आप सरकार जो है ना वो रंगमहल जो पानी वाला तालाब है, रंगमहल में ना इधर से जाए ना रंगमहल की तरफ से, तो दूसरी तरफ जब बादशाही मस्जिद है तो वो पानी वाला तालाब है, तो पानी वाले तालाब के पास हिंदुओं के मंदिर थे, काफ़ी सारे मंदिर थे। तो एक हिंदू जो है ना वो चूरी ऐसे थाल में हाथ में लेके तो बुत के आगे खड़ा है, तो बाकी हिंदू वो भी बैठे हैं, तो एक उनका जो पुजारी है वो भी खड़ा है, तो वो हिंदू ऐसे चूरी लेके खड़ा है। तो आपने देखा जब तो अंदर गया तो आपने बुत को हुक्म दिया कि खाओ चूरी, अल्लाह के हुक्म से चूरी खाओ। उस बुत ने वो ना चूरी खानी शुरू कर दी। तो जब पुजारी ने देखा, हिंदुओं ने देखा, तो पुजारी ने देखा तो वो दिल में उसने ख्याल किया कि हमसे इतने ऐसे ये करामात नहीं होती, तो ये इसने कैसे कर ली। तो वो ना पुजारी उसके ख़िलाफ़ हो गया, उस आदमी के ख़िलाफ़। उसने कहा कि देवता तुमसे नाराज़ हो गए हैं, लिहाजा तुम यहाँ से निकल जाओ। कोई भी और उसके ख़ानदान के लोग उसका यकीन नहीं करते थे कि ये चूरी बुत ने खाई है, तो वो तो बेचान है, ये बुत कैसे चूरी खा सकता है। तो वो आपके पास फिर हाज़िर हुआ, उसने कहा कि मेरा कोई भी यकीन नहीं करता। तो आपने कहा एक दिन दिया कि तुम आपने सारे ख़ानदान के लोगों को ना इकट्ठा करो, तो मैं आप वहाँ पर तशरीफ़ लाऊँगा। तो वो उसने आपको दिन दिया, तो वो उस वक़्त पर आप तशरीफ़ ले गए उसके, जब जहाँ पर उसका ख़ानदान इकट्ठा था। तो फिर आपने उसी तरह चूरी बुत को हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से चूरी खाओ, तो वो बुत ने चूरी खाना शुरू कर दी। तो सब जो हिंदू इकट्ठे हुए थे वो देखकर हैरान और परेशान हो गए, उसी वक़्त आपके कदमों में गिरे और मुसलमान हो गए। ये भी आपकी करामात है। एक दफ़ा जब आपने जहाँ पर आपका मज़ार है ना, आपने अपना कमरा, घर और मस्जिद तमीर की, जब तमीर की तो उसका महराब जो है ना जनूब की तरफ किया। तो वो लाहौर के उलमा और जो मशाइख थे उलमा ने इतराज़ किया कि आपने किबला जो है ना वो गलत तरफ किया है। तो आपने उनको कहा कि आप एक दिन सारे इकट्ठे होके ना आ जाएं मेरे पास, तो फिर मुझे बताएं। वो सारे इकट्ठे होके आ गए, आपने जनाब नमाज़ पढ़ाई। तो अब जब उनसे कहा कि देखो किबला किस तरफ है, जब देखा तो जिस तरफ किबला था जनाब, जिस तरफ आपने नमाज़ पढ़ाई थी उसी तरफ अल्लाह ताला ने हजाब के पर्दे सब हटा दिए, तो खाना काबा डायरेक्ट नज़र आने लग गया। तो उसी वक़्त उलमा जो है ना वो कहते हैं ना शर्मिंदा हो गए, वो कहते हैं कि बस सरकार हमें माफ़ कर दें, आप ठीक हैं हम गलत हैं। तो आज के दौर में भी उनकी जो है ना करामात आज भी होती हैं सरकार की। तो इसी तरह एक आदमी जो है ना वो लोहारी, दो दोस्त सी वो थे, वो स्टेशन से आ रहे थे। जब लोहारी के करीब पहुंचे ना तो एक बंदा जो है ना सुरमा बेच रहा था, तो वो दूसरा एक दोस्त दूसरे से कहता है ये दाता साहब की ना ज़िंदा करामात है। तो उसने कहा वो कैसे, तो वो नीचे उतरे, रक्शे से नीचे उतरे और उसके पास गए। उसने पूछा कि कैसे दाता साहब की करामात तो सुनाओ, कैसे तुझे ये कैसे ये तुम ठीक हुए थे। उसने कहा कि मैं अब बिल्कुल अपाहज टांगों से, अपाहज जिसको जो कहते हैं ना टांगे काम नहीं करती थी, खड़ा नहीं हुआ जाता था। तो मेरे बेटे जो है ना
वो जुमे के दिन मुझे नमाज के लिए दाता साहब उधर मस्जिद में छोड़ आया करते थे और नमाज के बाद मुझे वापस लेकर आ जाया करते थे। तो इसी तरह का वक्त गुजरता गया। तो एक जुमे जब मैं उधर बैठा नमाज़ पढ़ने लगा तो एक खूब बहुत ही खुश शक्ल बुज़ुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद लिबास, तो मेरे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम खड़े हो गए, नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा कि सरकार मैं अपाज हूँ तो मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे बाजू से पकड़ा और कहा तुम ठीक हो, खड़े हो जाओ। उन्होंने खड़े किया, सारी नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ पढ़ी तो वो नमाज से दुआ करने के बाद जब उसने इधर उधर देखा तो वो बुज़ुर्ग गैब। तो तब से अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अपनी टांगों पर चल रहा हूँ और सुरमा बेच रहा हूँ। तो ये भी दाता साहब की करामात है। एक और करामात अभी भी इस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। शाहदारा का एक शख्स था, उसका रिश्तेदार था, उसकी आंखें पहले एक आंख ख़राब हुई, उसके पीछे से नूर ख़त्म हो गया, आस्ता आस्ता दूसरी भी ख़राब हो गई। जब नूर ख़त्म हो गया तो उन्होंने टाउनशिप में रहमत अस्पताल है आँखों का, वहाँ पर चेक कराया तो डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि पीछे से नूर ख़त्म हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप वापस आ गए। जब वापस आए तो रास्ते में दाता साहब का मज़ार आया तो वो उन्होंने उतर के इस्लाम किया, तो नफल अदा किए। तो वो जो पानी था ना वहाँ का, वो नीयत से, इस नीयत से आँखों पर लगाया कि अल्लाह ताला मुझे शफा देगा। तो जब नफल अदा करके चल दिए तो जब वैगन में सवार हुए ना, वहाँ से बाटी से तो सदारा की तरफ जाना था, वैगन पर सवार हुए तो उसने अपने दोस्त से कहा यार मुझे नज़र आना शुरू हो गया है। तो उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, वहाँ फिर जाकर नफल अदा किए। तो वो डॉक्टर जो है ना, उन्होंने जब डॉक्टरों को पता चला, रहमत अस्पताल वालों को, जो उनके पास गया तो उन्होंने कहा ये मौजूदा कैसे हुआ है, हम आपके टेस्ट दोबारा करेंगे, टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे मौजूदा है। उस आदमी ने इनकार कर दिया, उसने कहा कि मुझे दाता साहब ने आंखें दी है ना तो मैं टेस्ट नहीं कराना चाहता, इसलिए लिहाजा माजरत मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो ये भी ज़िंदा करामात है सरकार की, जो आज भी वो उनकी करामात जारी हैं, उनके दर का फैज़ अभी तक आज भी जारी है। कोई दिल से जाए तो दिल से जाए ना तो खाली वापस नहीं आता, कुछ ना कुछ झोली भर के ज़रूर आता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक बार आए तो वो बैठे, आप एक हफ़्ता बैठे रहे आपके मज़ार पर, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं। वो ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना कंजर लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आप दिल बर्दाश्त हो गए। आए तो कुछ लेने थे ना, तो वो दरिया रावी पर आकर बैठ गए। जब बैठ गया तो वो आप सरकार फिर घोड़े पर सवार तो आ गए। तो आकर पूछा क्या बात है जान, आप उधर से वापस क्यों आ गए? तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार, मैं सरकार के दर पे गया था तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कंजर भी आ रहे हैं, वो भी झोलियाँ भर के जा रहे हैं। तो मैं उधर एक हफ्ता बैठा रहा हूँ, तो मुझे तो उन्होंने पूछा भी नहीं। तो उन्होंने सरकार ने जवाब दिया तो उन लोगों से मुझे प्यार नहीं था, वो सिर्फ आते थे अपने मकसद के लिए आते थे, तो उसी वक्त वापस चले जाते थे। तो जिससे प्यार था ना, तो इसीलिए तुझे देखने के लिए उधर बैठाया हुआ था कि तुम्हारा दीदार करता रहूं। तो ये भी उनकी एक करामात थी, जो अगर कोई सच्चे दिल से जाए ना, सच्चे दिल से आपके हाज़री सच्चे दिल से जाए तो वो कभी खाली वापस नहीं आता, झोली भर के आएगा। ऐसे ना खाली झोली कभी नहीं आएगा, झोली भर के आएगा आपके दर से। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं तो आप किसी को खाली वापस नहीं जाने देते। तो हाँ, उसके घर में देर है, नज़र आता है, ज़रूर आता है। बाकी ये है कि लोग इस वक्त जल्दबाजी में हैं कि हर कोई आदमी कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी हर चीज़ हासिल हो जाए, पर उनकी करम जो है ना, अल्लाह ताला का करम जो है वो आस्ता आस्ता ही हासिल होता है। नज़र आता ज़रूर है, बाकी आस्ता आस्ता जैसे जैसे वक्त गुज़रता है आस्ता आस्ता वो वक्त और हालात बदल जाते हैं। तो वलियों के पास जब भी जाओ दिल से मान के जाओ, अंदर से दिल से मान के जाओ, दिमाग से मान के जाओ। ये ना डाउट ना पैदा करो, अपने दिल और दिमाग में डाउट ना रखो कि मैं जा रहा हूँ
تو یہ شاید میرا کام ہو یا نہ ہو. ہاں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا ہماری نماز ایسے ہی نہیں اوپر پہنچ جاتی, نماز نہیں ہمارا عقیدہ اوپر جاتا ہے خدا کے پاس. تو جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کر لے, اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کر لے, تو جب ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ آئے گا کہ شاید اللہ نے ہماری دعا قبول کی ہے یا نہیں کی, جب ڈاؤٹ آ گیا نا تو ہمارے ذہن میں, تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی, وہ رد ہو جاتی ہے. ہاں یقین سے کہو کہ یہ میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے, تو جو بھی ولی ہیں پیر ولی ان کے وسیلے سے قبول کریں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی, کبھی رد نہیں جائے گی. تو یہ تھا مختصر سا آپ کی کرامات اور آپ کا تعارف. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, آپ کے لیے ایسی جو کرامات والی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں. میں آپ کے پیار کا بھوکا ہوں, مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہنوں بھائیوں کے پیار کی ضرورت ہے. میرے چینل کو سپورٹ کریں, تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی شخصیت کے ساتھ, نئی کرامات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں سید اختر علی شاہ کو. اللہ حافظ.